जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के समझ दिखा होगा। जो है रिजल्ट आप लोगों का जारी हो चुका है और जारी होने के बाद सबसे पहले उन लोगों को कंग्रेचुलेसन जो जिनका मतलब सिलेक्शन हो गया तथा उनको मैं एक प्रकार से ये भी मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहता हूँ। कट ऑफ जो मैंने बताई थी संगीत में जो बताई थी लगभग वही सेम एज इट इज़ आई है। जो जो चीज़ें मैंने बताई थी वही सब आई हैं। अभी कुछ विषयों का नहीं जारी हुआ, कुछ विषयों का हो गया है, लेकिन यह है कि 2-3 यार समझ ली 10-12 घंटे या 20-24 घंटे के अंदर अंदर सबका जारी होने वाला है। ठीक है, तो कैसे क्या आगे विषयों की कट ऑफ होगी, जो मैंने कहा था आप लोगों से, जो कट ऑफ मैंने बताई थी आप लोगों को वही आई। बहुत से लोगों कमेंट आ रहे थे कि कैसे बता रहे हो जब एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मैंने कहा सब्र रखिए, आपका सब्र बहुत जल्द देखने वाला है। और जैसा मैंने संगीत में बताया था +2 कहा था और सब में ही +2 आया। ठीक है, मैंने एक में +1 कहा था उसमें +1 हुआ, किसी में मैंने +3 कहा था उसमें +3 हुआ। क्या क्या चीज़ें हैं तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ विषयों के बारे में। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित 60% से कम अंक रहने पर 3 बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति को रोक दिया गया। ठीक है, अभी मैं आगे लगाया हूँ उसको भी पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में जो विषय थे 3924 विषय थे, जिसमें से जनरल की मैंने बताई थी आपको 65, 60, 63, 57, 50, 46, 46, 42 और 60, 58, 62, 57। ललित कला में मैंने क्या बताया था आप लोगों से कि जनरल में 68, 64, ईडब्ल्यूएस में 64, 58, बीसी में 64, 58, ईबीसी में 61, 56 और एससी में 56, 51, एसटी में 50, 44। ठीक, एसएसटी में 2015 पद थे तो उनकी बात नहीं करूंगा अभी। और देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ हाँ ये देखो यहाँ पे बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा में निर्धारित 60% से कम अंक रहने पर 3 बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति को जिला शिक्षा अधिकारी ने रद्द कर दिया है। इनमें बेगूसराय जिले के खोंदवादर प्रखंड के उत्क्रमी मध्य विद्यालय मैघोल में एक वर्ग से 5 शिक्षक अश्वनी पाल, प्राथमिक विद्यालय नुरुल्लापुर की आरती यादव तथा चौरियापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय पबड़ा में वर्ग 6 से 8 के शिक्षक सोनम पटेल हैं। तीनों बिहार राज्य के बाहरी के निवासी हैं। अश्वनी पाल को सीईटी में 87, आरती यादव को 84 और सोनम पटेल को 83 अंक थे, फिर भी वो पढ़ा रहे थे तो उनका जो है रद्द किया गया आज। ठीक है, वो तीनों रद्द कर दिए गए हैं तो उनकी चीज़ नहीं करेंगे। आगे क्या क्या होने वाला है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। साइंस में 3499 पद थे, जिसमें से 75 70 है आपका, 72 65, 58 55, 62 60, 72 65 ये चीज़ें मैंने बताई थी, 55 50। ठीक है, एसएसटी में 2015 पद हैं और इसमें से 74 + 1 मैंने बताई थी आपको जनरल का, 68 बताई थी फीमेल में, ईडब्ल्यूएस में 70 65, एससी में 60 55, ईबीसी में 65 61, बीसी में 70 65 और एसटी में 55 50। ये मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई थी। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो ईडब्ल्यूएस में 63 57, एससी में 50 46, एसटी में 46 42, ईबीसी में 60 और 56, बीसी में 62 57। ठीक है, साइंस में 3499 पद हैं, जिसमें 75 70, 72 65 ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं हिंदी की बात करूं अगर आप लोगों से तो हिंदी में 2284 पद हैं, जिसमें से जनरल की 82 74, ईसी की 75 68, ईडब्ल्यूएस की 74 68, ईबीसी की 68 64, एससी की 60 और 56, एसटी की 55 49। मैथिली में 54 पद थे तो उसकी बात मैं अभी कर लूँगा। संगीत में 73 68, ईडब्ल्यूएस में 68 63, बीसी में 68 63, बीसी में 64 58, एससी में 60 52 और एसटी में 54 47 पद होंगे। ठीक है, मैथ की बात करूँ तो सबसे खतरनाक जो जा रही है इसी की जा रही है। आप देख सकते हैं खतरनाकों में खतरनाक 94 नंबर बन रहे हैं आपके मैथ में। तो जनरल वालों की तो बात ही अलग है। ठीक है, तो उसके ऊपर नहीं देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन के पद 51 थे तो उन सब चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। बहरहाल मेरा मेन मकसद था आप लोगों को बताना कि रिजल्ट के बारे में। आप लोगों का रिजल्ट है जो कि कुछ विषयों का जारी हो चुका है, कुछ का भी जारी होना है। किसका जारी होना है, संगीत वगैरह का आ चुका है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन शाम 10 बजे तक सभी विषयों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो उम्मीद है जैसे ही कुछ अपडेट आती है मैं आप लोगों को तुरंत बताऊंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि जैसी कोई अपडेट आती है मैं तुरंत अपलोड करता हूँ। तो धन्यवाद, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपके भावी भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ये चाहता ज़रूर हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उनका सिलेक्शन ज़रूर हो।